बचपन से सुनते आए हैं, श्रद्धा, विश्वास, ये सब शब्द सबने सुने हैं और अर्थ भी इनके आपस के अरस परस सबने महसूस भी किए हैं। अलग अलग शाब्दिक अर्थ अगर आप देखोगे तो आपको डिक्शनरी में बहुत मिल जाएगा कि इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। इन जनरल जो आप सब लोगों ने अनुभव किया, श्रद्धा क्या है, इसका जो उत्तर आप सब लोगों ने बताया, तो अपने अपने अनुभव से ठीक बताया, सही बताया। क्योंकि श्रद्धा एक भावना है, विश्वास भावना है, ये सब भाव है ना हमारे। बाहर से स्थूल रूप से थोड़ी कोई चीज़ देखने में, पकड़ने में आती है। आपके अंदर के भाव होते हैं। श्रद्धा का भाव है, विश्वास है, प्रेम का भाव है या ईर्ष्या का भाव है, ये सब भावनाएं ही तो हैं। और मनुष्य भावनाओं से चलता है। तो जो भावनाएं हमको भगवान से जोड़ती हैं और भगवान का भाव जिसमें पड़ जाता है, जिसमें भी आपका भगवत भाव पड़ जाता है, उसके प्रति जो आपकी भावना होती है वो किसी रिलेशन से जुड़ी हुई नहीं होती है। अभी ये मेरी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, या फलाना बेटा बेटी या संबंधी मित्र। तो जब भगवत भाव होता है तो आपके अंदर में कोई रिश्ता नाता नहीं रह जाता, केवल भगवान का भाव होता है और वो एक पवित्र भाव होता है। तो भगवत भाव के कारण से आप किसी के अंदर में जो भाव रखते हो, ऐसा भाव कि ये मेरे से महान है और इसने मुझे सत्य का दर्शन कराया, जैसे इन्होंने बात की अभी कि जो सत्य हमको बता देता है और अपने प्रयास से, पुरुषार्थ से हमको सत्य धारण करा देता है। जैसे एक होते ना ब्रह्मश्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठी, तो हमारी उनमें श्रद्धा बन जाती है और वो दिनों दिन बढ़ती है, पक्की होती है, क्योंकि आपके अंदर के सारे संशयों का समाधान होता चला जा रहा है। अगर कहीं पे आपके अंदर के संशय भ्रम का समाधान नहीं होगा तो फिर आप उनमें भगवत भाव थोड़ा नहीं रखने लगोगे या उनको आप मानव करके देखोगे, तो उनकी द्वारा की गई जो भी लीलाएं हैं वो आपको कर्म लगने लगेंगे। भगवान की तो लीलाएं होती हैं, भगवान ने जो कुछ किया तो वो लीला है, उनके कर्म नहीं कहलाते। इन्होंने अच्छे कर्म करे कि बुरे कर्म किए, जो किया लीला। कृष्ण की लीला, राम की लीला, जो किया, देवी की लीला, हनुमान की लीला, सब जो किया। ये थोड़ी बोलोगे इन्होंने सत्कर्म किया कि बदकर्म किया। सत्कर्म बदकर्म तो मनुष्य का भाव जहाँ पे होता है उसके प्रति हमारे अंदर में आता है कि ये मनुष्य है, इसने ये अच्छा किया, इसने बुरा किया। मगर ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो ये जो विश्वास हमारा हो जाता है और हम उसको मानने लगते हैं। एक दृष्टांत था कि कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन से, देखो आसमान में ना कबूतर उड़ रहे हैं। तो उसने आसमान की तरफ देखा, उसने कहा हाँ भगवान, कबूतर उड़ रहे हैं। थोड़ी देर में भगवान ने कहा कि कहाँ उड़ रहे हैं, कोई कबूतर नहीं उड़ रहे हैं। तो वो देख के कहता हाँ सच बात है, कोई कबूतर नहीं उड़ रहे हैं। तो ये जो इनका आपस का वार्तालाप था, ये अर्जुन की श्रद्धा थी। श्रद्धा वो है कि जो गुरु कहे वैसा हमको सत्य प्रतीत होने लगे, महसूस होने लगे, वैसा हमको दिखने लगे। वो फिर हमारे अंदर में ऐसा भाव बन जाए कि इसने जो कहा वो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ उसको। तो पूर्ण श्रद्धा बनती है। विवेकानंद ने अपने गुरु से कहा कि ठीक है, मैं श्रद्धा को तो मानता हूँ लेकिन अंधश्रद्धा को नहीं मानता। तो उनके गुरु ने, रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया कि बेटा श्रद्धा को तो आँख ही नहीं होती, वो तो होती अंधी है। मतलब आँख मूंद के जिस पे आप पूरा विश्वास कर लो कि ये मेरा सदा भला ही करेगा, ये मेरा कभी बुरा नहीं करेगा। एक अपनी फैमिली में भी किसी के ऊपर आपको पूर्ण विश्वास है, तो उस पूर्ण विश्वास में आप ब्लैंक पेपर पे, ब्लैंक चेक पे साइन करके दे देते हो कि ये मुझे ठगेगा नहीं, क्योंकि हमारा उससे पूर्ण विश्वास है। विश्वास में कभी विश्वासघात हो जाता है,
लेकिन पूर्ण विश्वास होता है तो आप विश्वास पे दुनिया चलती है। सारा संसार विश्वास पे ही तो चल रहा है। अभी आप किसी को किसी भी काम के लिए कोई एम्प्लॉय होता है तो वो विश्वास पे पूरा महीना काम करता है कि मैं एक पूरा महीना काम करूँगा तो मुझे सैलरी मिलेगी। चाहे वो कोई छोटा वर्कर हो, बड़ा काम करने वाला, उसकी सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, एक विश्वास पे ही तो दुनिया चल रही है। इतना लोग विश्वास पे फ़ोन पे ही कह देते हैं इतने हज़ार का, इतने लाख का माल हमें भेज दो। दुकान पे व्यापारी लोगों का काम भी आप देखो, मौखिक भी चलता है और वो विश्वास पे चलता है। तो ऐसा नहीं है कि विश्वास पे नहीं चलती है दुनिया, विश्वासघात होते रहते हैं, उसके बावजूद भी तो विश्वास पे चलती है। मगर विश्वास फिर भी हम मनुष्य पे करेंगे, फिर भगवान पे भी करते हैं। लेकिन वो विश्वास जब इतना बढ़ जाता है कि ये टोटल भगवान ही है, तो हमारे अंदर उसके लिए जो भक्ति भावना, पूजनीयता का भाव, महानता का भाव जो जग जाता है, वो श्रद्धा का रूप ले लेता है। जैसे उसमें आप मनी मन उसको पूजनीय मानते हो, पूजा कर पाते हो उसे। तो एक भजन की लाइन आती है, श्रद्धा की रूठी हुई देवी बना के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। जब आपके पास पूर्ण ब्रह्म ज्ञान होगा तो उस ब्रह्म ज्ञान के कारण से आप भगवान में श्रद्धा रख पाओगे। गुरु में भी आपकी श्रद्धा बन जाती है। पहले तो आते हैं, साधारण लगता है, आप उस पर विश्वास करते हो। जब आपका अपना जीवन बदलता है जितना जितना, तो आपका वो विश्वास और बढ़ जाता है। और फिर जब आप उसके अंदर में किसी प्रकार का विकार नहीं देखते हो, तब आपकी श्रद्धा बनती है। अगर विकार देखोगे तो श्रद्धा नहीं बनेगी। तो आकार में तो विकार है, लेकिन निराकार निर्विकार है। तो हमारी श्रद्धा तब बनेगी, वो भाव तब बनेगा जब हम किसी के अंदर में कोई खोट नहीं देखेंगे, कोई बुराई नहीं देखेंगे। उस भावना में जब हमारे को ऐसा लगेगा कि पूरा ये सत्य है और इसके अंदर कहीं कोई खोट नहीं, कहीं कोई इसके अंदर खराबी नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, फिर जो हम उसके ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं, तो वो श्रद्धा विश्वास। द श्रद्धा भाव जगाओ, इसी को बढ़ाओ, अपना श्रद्धा का भाव बढ़ाते चले जाओ। मतलब कि भगवत भाव अपना बढ़ाते चले जाओ। और हमारी दृष्टि में कोई गलत हो नहीं, मंदा किसनु आखिए जो है ही करता है ही भगवान, तो कम किसको देखे। हमारी नज़र है उसमें दोष है, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर हम उसमें दोष देखते हैं। लेकिन जब आप इच्छा रही तो आपको सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखाई देगा, भगवान के अलावा कोई कुछ दिखाई नहीं देने वाला। तो आपकी तो हर एक के प्रति भाव हो जाता है। लेकिन जिसके प्रति भगवत भाव इतना बढ़ जाए तो वो हम उसको पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। एक भगवान के ऊपर जो आसरा ले लेता है, फिर वो संसार में किसी और का आसरा लेता नहीं। सबको, सारे संसार को भगवान का रूप जानता भी है, उसको मानता भी है, लेकिन वो अपनी डोरी सब तरफ थोड़ी सबके हाथों में दे देता है। एक निराकार जिसको वो मानता है या एक साकार जिसको वो मानता है गुरु, तो वो उसी के हुक्म में चलता है। गुरु बहुत होते हैं, सद्गुरु, जो सत्य की हमको पहचान करा दे और जिसके आगे हम अपना शीश पूरा दे देते हैं। तो शीश तो एक ही है ना आपके पास, रावण की तरह 10-10 तो नहीं है ना कि 10 जगह दे दोगे। तो जो एक शीश है वो आपने दे दिया, एक दिल था वो आपने दे दिया, एक मन था वो आपने दे दिया, मन बुद्धि आपने अर्पण कर दी। तो जहाँ फिर मन बुद्धि चल ही नहीं रही है। तो जो कृष्ण और अर्जुन का जो वार्तालाप था, कोई और सुनेगा, बोलेगा ये ना चापलूसी कर रहा है, कह रहा है हाँ भगवान ने कह दिया कबूतर उड़ रहे हैं तो उड़ रहे हैं, हाँ बोल रहा है, नहीं उड़ रहा तो कह रहा हाँ नहीं बोल रहा है। ऐसा तो कोई चापलूस भी किसी को कह देता, अपने बॉस को या किसी और को, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ऐसा भी कह दिया, हाँ ये भी ठीक है, उसका विपरीत कह दिया तो भी ठीक है। लेकिन भगवान के प्रति भाव जो होता है सच्चा, और जो सच्चा भक्त होता है, वो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी हाँ करता है। उसको वैसा महसूस होता है, उसको वैसा दिखता है, इसलिए वो हाँ करता है। अगर आपको वैसा महसूस नहीं होता है, नहीं दिखता है, तो प्रश्न करो, आप उसका जो भी संशय है उसके समाधान के लिए आप बात करो।
बात करोगे तो आपको उसका उत्तर मिलेगा, तो आपका समाधान हो जाएगा, सारे संशय भ्रम आपके दूर हो जाएंगे। तो हमें गुरु की बात पे पूरा विश्वास करना चाहिए। और श्रद्धा होती है तो हम इमीडिएटली, हमको उस समय कोई फ़ायदा पड़ता हुआ नहीं भी दिख रहा है, मगर तो भी हम मान लेते। क्राइस्ट की बात बताई जाती है कि जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, पथरीला रास्ता था, पहाड़ का, चल रहे थे, और पैदल पैदल पद यात्राएँ भी होती थी पहले। किसी जगह पे जाना था तो वो रास्ता क्रॉस करके जाना था, पहाड़ी रास्ता। रास्ते में चलते चलते क्राइस्ट ने कहा, यहाँ से ना सब लोग पत्थर उठा लो। अब जिनको क्राइस्ट में पूर्ण श्रद्धा थी, विश्वास था, तो वो उनकी बात को टाल नहीं सकते थे। उनको लगा भगवान है, ये कह रहे हैं तो इसकी बात मुझे माननी ही माननी है। तो कुछ लोगों ने, क्राइस्ट ने कहा पत्थर उठाओ, तो उन लोगों ने पत्थर उठा लिए। किसी ने 2, किसी ने 4, जितने भी अपने चलते चलते रास्ते में चलते चलते पत्थर उठा लिए और अपने अपने झोली में रख लिए। सबके पास थैले थे, रख लिए। बाकी लोगों ने नहीं उठाए कि ये भी क्या बात हुई, पत्थर उठाओ। दूर दूर तक तो पत्थर ही पत्थर है, यहाँ से उठा के चलेंगे, बोझ उठा के, आगे भी तो है, वहीं से उठा लेंगे। अगर ज़रूरी है उठाना तो हम लोग वहीं से उठा लेंगे। तो ये सोच के उन्होंने नहीं उठाए कि पत्थर भी क्या, पूरे रास्ते में बिखरे पड़े हैं। आगे चले गए, वो जगह पीछे छूट गई, आगे चले गए। काफ़ी दूर आगे जाने के बाद में क्राइस्ट ने कहा कि आपने अपने पत्थर देखो। तो जैसे जिन्होंने उठाए थे, अपनी झोली खोल के देखा तो वो सोने के बन गए थे, गोल्ड के हो गए थे वो पत्थर। अब जैसे ही बाकी लोगों ने देखा तो वहाँ पे पड़े हुए आसपास के जल्दी बहुत सारे पत्थर उठाने लगे। तो क्राइस्ट ने कहा, अब सोने के नहीं बनेंगे, अब उठाना बेकार है। वो स्थान था, वो समय था, उस समय तुमने उठाए होते पत्थर तो वो सोने के बन जाते, अब थोड़ी बनेंगे। तो सिद्धांत है कि जिसको पूरी श्रद्धा होती है गुरु में, और वो कह रहा है तो वो अकारण नहीं कह रहा, उसके पीछे कोई कारण है, और गुरु हमेशा हमारे भले के लिए कहता है। उस समय हमको फ़ायदा थोड़ी दिख रहा था भाई, पत्थर उठाने में उस समय उन लोगों को कोई फ़ायदा थोड़ी दिखाई दे रहा था, लेकिन उनका क्राइस्ट में पूर्ण श्रद्धा थी, पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान के उठा लिया, तो वो सोने के बन गए। तो गुरु के वचन भी ऐसे ही हैं, जो हमको आज्ञा दे, जो हमसे बात कहे, अगर हम उसको उसी समय बिना अपना मन बुद्धि चलाए मान लेते हैं। वरना जिसकी मन बुद्धि बहुत चलती है ना, ये बात मानने से होगा क्या, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। फ़ायदा इंसान पहले देखता है, अपना फ़ायदा क्यों देखते हो। गुरु ने अगर कहा है तो उठा लो, उसकी बात मान लो, उसकी बात को खाली मत जाने दो। यही तो तुम्हारी श्रद्धा है, यही तो तुम्हारा प्रेम है, यही तो तुम्हारा उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है। जिसके प्रति अति प्रेम होता है, भक्ति भावना से भरा हुआ अति प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, तो पूजनीयता का, पूजा का भाव होता है, भगवत भाव होता है। तो लगता है कि ये जो कहें वो मैं ही करके दे दूँ। किसी और को भी अगर आज्ञा दी होगी ना, लगेगा ये काम मैं ही कर दूँ, फटाफट मैं ही दौड़ के ये काम कर दूँ। उसको कहा, मुझे क्यों नहीं कहा, मैं ही कर देता हूँ। और जिसके अंदर में श्रद्धा नहीं होगी, बोलेगा ठीक है, जिसको कहा है वो करेगा ना, हम क्यों करें। खाली भी बैठा होगा तो ये बोलेगा कि हम क्यों करें, जो जिसको आज्ञा दी है वही करेगा। लेकिन प्रेम होगा तो आप उसके भी कार्य में हाथ बटाने पहुंच जाओगे। तो श्रद्धा वो चीज़ है जो आपको भगवान से जोड़ती है, आपका देह अध्यास उसमें ख़त्म होता है, और आप ज्ञान के वचनों को अपने जीवन में उतार लेते हैं। कहते श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ही ज्ञान का लाभ मिलता है। आप विश्वास करके सुन भी रहे हो, लेकिन सुनते समय तो सब विश्वास करते हैं, फिर कभी वो विश्वास आपका ख़त्म भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। ज्ञान सुनते सब हैं, लेकिन हर एक के जीवन में उतर नहीं पाता, क्योंकि कानों से तो सुना सबने,
इतने सारे संत देखो कथाएं करते हैं, भागवत की कथा चलती है, कहीं देवी का चलता है, कहीं शिव का चलता है, कुछ ना कुछ चलता है ना, कभी भागवत कभी कोई और पुराण, कोई से देवी पुराण नवरात्रियों में चल जाएंगे, तो कभी सावन के महीने में शिव पुराण चल जाएगा, कहीं रामायण की कथा होती है, कहीं कुछ कुछ होता है, कहीं कृष्ण की लीलाएं होती हैं। तो सुनते तो सभी हैं, सुनते समय मन बड़ा खुश होता है, बड़ा भाव विभोर होते हैं जो भी कथा चलती है, और पूरे विश्वास के साथ भी सुनते हो। लेकिन श्रद्धा की कमी है, इसलिए वो बातें आपके जीवन में उतर नहीं पाती हैं। सुनना, उसके बाद वहीं छोड़ दिया। श्रद्धा होगी तो आप वो बातें आपके अंदर में उतरती चली जाएंगी। इसीलिए कहा, श्रद्धा जिसके अंदर होगी उसको ज्ञान का पूरा लाभ मिलेगा, वो उसको ज्यों का त्यों समझेगा और समझ के वो अपने जीवन में उतार ले। मोटे तौर पे श्रद्धा विश्वास एक साथ बोला जाता है, क्योंकि उनमें खास अंतर मोटे तौर पे देखने में स्थूल रूप से नहीं आता है, मगर वो सूक्ष्म भावना होती है जो कि और गहराई में होती है। जैसे मोटे तौर पे बोलोगे हमारा तो प्रेम, लेकिन उस प्रेम में भी किसी का कितना है, किसी का कितना है, कोई किस हद तक है, तो उसमें भी कैटेगरी हो जाती है ना। तो जो विश्वास हमारा ऐसा पक्का बन जाए जो कभी हटे नहीं, वो फिर श्रद्धा का रूप ले लेता है, और उस वजह से ही आप ज्ञानवान बन पाते हो। वरना ये तो बात मुझे क्या फ़ायदा, तो मतलब कि अपने को देह माना, मतलब अपने को फिर जीव मान लिया, और आपने फिर अपना फ़ायदा नुकसान सोच लिया। मैं हूँ ही नहीं तो मेरा क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। ये तो सोचो कि मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ तो मेरे लिए फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अपने अंदर श्रद्धा भाव जगाओ, वो हमेशा होना चाहिए, और ये होता है भगवान के प्रति, ज्ञान के प्रति, और ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति। सबके साथ प्रेम हो सकता है, श्रद्धा नहीं हो सकती है। श्रद्धा कहीं कहीं किसी किसी में होती है, किसी किसी के प्रति हो पाती है, जिसको हम वास्तव में अपने से बहुत महान समझते हैं, उसके प्रति हो सकती है श्रद्धा की भावना। और उस भावना से आप खुद भी विकारों से दूर हो जाओगे। दूसरे को तो आपने निर्विकारी देखा और तब आपकी श्रद्धा बन गई, लेकिन वही भावना आपको भी निर्विकारी बना देती है। आपके अंदर भी किसी प्रकार का खोट नहीं रहता, कोई कमी नहीं रहती है। और जहाँ श्रद्धा नहीं होती है तो आप बातों को उल्लंघन भी कर जाते हो। ठीक है, कहते रहते हैं गुरु, तो वो तो सबको ही कहते रहते हैं, अभी से क्यों मान लूँ। एक मैं अगर इस पर नहीं चलूँगा तो क्या होगा, और लोग तो चल ही रहे हैं ना, इतने लोग तो कर ही रहे हैं काम, एक मैं ही नहीं करूँगा तो क्या होगा। तो जो करेगा वो फिर उस मंजिल तक पहुँचेगा भी, जो कार्य ही नहीं करेगा तो मंजिल पे कैसे पहुँचेगा। और भगवान तो देख ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि भगवान नहीं देख रहे हैं, हर एक को परमात्मा देखने वाला है। उसके बावजूद भी जो लोग बदकर्म करते हैं तो उनके अंदर में श्रद्धा थोड़ी है, विश्वास भी उतना नहीं है, लेकिन कहने के लिए कह देते हैं हाँ भगवान सर्वत्र। अगर आपकी पक्की श्रद्धा हो, विश्वास हो पूरा कि परमात्मा हर जगह पर है, तो फिर आप कोई गलत काम भी तो नहीं कर सकते हो। और ये जगत सारा का सारा सब गुरु ने कहा मिथ्या है, और जगत की बातें भी सारी मिथ्या हैं, फिर भी हम जगत को सत्य मान के बैठे। तो ये कहाँ गुरु की बात पे विश्वास किया। और श्रद्धा होती तो भी आप मान लेते कि ठीक है, जो गुरु कहता है मेरे लिए भले के लिए कहता है। जिसके अंदर अति श्रद्धा होती है उसको जो आज्ञा दी जाए वो कर लेता। संत के पास एक व्यक्ति गया, उसने अभी ज्ञान सुना नहीं था, लेकिन उसको ज्ञान के प्रति बड़ी लालसा थी कि मुझे ब्रह्मज्ञानी बनना है। और जो संत जो गुरु थे उनके प्रति उसको बड़ा विश्वास था, और उनके प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा भी थी कि ये जो कहेंगे जो करेंगे मेरे भले के लिए, और इनसे मुझे ज्ञान मिल जाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा।
अपनी उस भावना को लेके आया था, वो श्रद्धा विश्वास को लेके आया था। पहली बार आया था अभी सत्संग में, मगर उसकी देखो कितनी ज़्यादा श्रद्धा थी। उसने कहा मैं ब्रह्म ज्ञान के लिए आया हूँ आपके पास। गुरु भी समझ जाते हैं कि वास्तव में कोई ब्रह्म ज्ञानी होना चाहता है कि नहीं। तो उसने देख के गुरु ने जाना कि हाँ, इसके अंदर में वास्तव में बहुत ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ी व्याकुलता है, और ये ज्ञान के प्राप्त करने के लिए देखें किस हद तक त्याग कर सकता है। तो संत ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान तो मैं तुम्हें दूंगा, मुक्ति तो तुम्हें मिल जाएगी, मगर उसके लिए पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा बताइए। तो संत गए अपने कुटिया में, वहाँ से एक पिस्तौल निकाल के लाए। कहते ये लो हमारी पिस्तौल, ये ले जाओ, और अभी जो घर जाओगे अपने सारे घर वालों को एक एक गोली मार दो, फिर आओ। उनको जब तक मार के नहीं आओगे तुम्हें ज्ञान नहीं लगेगा। अब ऐसी बात अगर कोई कह दे तो दिल कितना दहल जाएगा। कोई गया हो किसी के पास सत्संग सुनने के लिए और बोले कि संत ने ऐसे कह दिया, मगर उसकी इतनी श्रद्धा थी कि, और ज्ञान पाने की इतनी उसको एक व्याकुलता भी थी कि बोले ठीक है, ज्ञान पाने के लिए अगर मुझे ये फीस देनी पड़ेगी तो मैं ये कर सकता हूँ। वो गया और उसने जैसे ही घर के अंदर गया, जो जो सामने दिखा एक एक गोली उसको अपना मारता चला गया, ट्रिगर दबा के मारता चला गया। धमाके की आवाज़ भी हो रही थी, सबके आगे उसने बंदूक रखी और बस देखा मारा। गोली चलने की आवाज़ भी आई, थोड़ा धुआं भी सा निकला, मगर देखिए सामने वाला तो मरा ही नहीं, क्योंकि उसमें नकली गोलियां भरी हुई थी, उसमें असली गोली थी नहीं। जैसे दिवाली में पटाखे वाली होती है ना पिस्तौल, आप ऐसे करते हो आवाज़ तो आती है, धुआं भी निकलता दिखता है, मगर कोई मरता थोड़ी है उससे। तो वैसे खिलौना था वो तो पिस्तौल। तो देखा मरा ही नहीं कोई। जब अगले दिन सवेरे गया सत्संग में तो गुरु ने कहा मारा है सबको। कहता है गुरुजी मरा तो कोई भी नहीं, उसमें तो नकली गोलियां भरी हुई थी, असली तो नहीं थी। तब गुरु ने कहा कि अब वो मर चुके हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें थोड़ी पता था कि उसमें नकली गोलियां, तुमने तो असली समझ के ही मारा ना, तो तुम तो परीक्षा में पास हो गए। तो इतनी बड़ी परीक्षा कौन दे सकता, जिसके अंदर श्रद्धा होगी वही दे सकता है। श्रद्धा में आप सारे जगत की प्रलय कर सकते हो। श्रद्धा के कारण से आप सारे विकारों से ऊपर उठ सकते हो, वरना मोह ज़बरदस्त है। मोह के कारण क्या आप अपने परिवार वालों को गोली मार सकोगे? नहीं मार सकोगे। लेकिन श्रद्धा के कारण से आप वचनों को मान सकते हो। गुरु वाक्य सत्यम, जो गुरु ने कहा वो मुझे करना ही करना है, भले जो होगा देखा जाएगा। गुरु कहे 6 मंजिल की ऊपर बिल्डिंग से नीचे कूद जाओ, तो तुम बिना सोचे समझे जाओ और ऊपर से लगा दो छलांग कि गुरु ने कहा है तो मैं कूद जाऊं। जो होगा देखा जाएगा। मरना तो वैसे भी है, अगर मर भी गए तो क्या होगा, मौत क्या वैसे नहीं आएगी। तो श्रद्धा होती है तब कोई बात ऐसी मान सकता है। बिना श्रद्धा के ना कोई परीक्षा में आगे कुछ कर सकता है। परीक्षा सामने आई तो उसको बिना श्रद्धा के कोई पूरा कर नहीं सकता। श्रद्धा आपसे तप करा लेती है, श्रद्धा आपसे बहुत बड़ा बड़ा कार्य करा लेती है। श्रद्धा के कारण से आप कितनी कितनी बातों से उल्लंघन कर जाते हो। श्रद्धा होती है तो आप सब त्याग कर सकते हो। बिना श्रद्धा के कोई त्याग नहीं कर सकता। इतनी बड़ी माया सारे संसार में सबको अपने चंगुल में लेके बैठी है, और सब लोग माया के अधीन हैं। लेकिन माया का त्याग कौन कर पाता है? कोई कोई बिरले वो माया का त्याग कर पाते हैं, क्योंकि उनके मन में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो कर पाते हैं।
उनको अपना सुख नहीं चाहिए, अपना मान सम्मान यश कीर्ति, अपना सुख कुछ नहीं चाहिए। वो जो भी चाहे कर सकते। मोरध्वज ने अपने बेटे को भी आरे से चीर दिया। इतना उसको सत्य को पालन करना था कि जो कहा, और उसको भगवत भाव था कि जो हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, मैं यहाँ तक भी त्याग कर सकता हूँ। तो उसकी अपनी सत्य के प्रति इतनी श्रद्धा थी, तभी तो वो अपने बेटे को अपने हाथों से आरे से चीर सका। कहानियाँ तो आप लोगों ने बहुत पढ़ी। श्रद्धा आपसे असंभव लगने वाले कार्य को भी करा पाती है। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती है वो त्याग नहीं कर सकता, बलिदान नहीं कर सकता, वो अपने सुख में बैठा रहेगा। श्रद्धा भगवान के भाव से जुड़ती है। जहाँ भगवत भाव होता है वहाँ पे आप श्रद्धा शब्द का प्रयोग करते हो, और जहाँ दूसरे भाव होते हैं वहाँ पे आप विश्वास या दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हो। आप हर एक के लिए श्रद्धा शब्द का प्रयोग कर नहीं सकते। जब आप अपनी बातचीत में भी देखो तो आप हर एक के लिए क्या श्रद्धा का शब्द का प्रयोग करते हो? प्रेम तो सबके लिए कह देते हो, विश्वास भी सबके लिए कह देते हो। नहीं, हमको तो इन पे भी विश्वास है, कई लोगों पे विश्वास हो सकता है, लेकिन श्रद्धा की भावना जो होती है वो आपसे त्याग कराती है, और भगवत भावना से ही ओतप्रोत होती है। तो केवल मंदिर में मूर्ति के आगे आपकी बड़ी श्रद्धा है और आपने उसका किया पूजा पाठ, लेकिन पूजा पाठ करने पर भी अगर आपको दुख मिले, इतनी पूजा करने पर भी आपके मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई, तो आपकी श्रद्धा चली भी जाती। जब का श्रद्धा की रुचि भी देवी बना के दे, और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के, तो ज्ञान की ज्योति जलेगी तब तुम्हारी सच्ची श्रद्धा बनेगी। वरना वो तो ऐसी है, श्रद्धा भी विश्वास की तरह से आई और गई। इच्छाएं पूरी हुई तो श्रद्धा बढ़ गई, इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो घट गई। यही होता रहता है। जब आप ज्ञानवान बनते हो तभी आप श्रद्धावान बनते हो, और श्रद्धावान बनने से ज्ञान आपके रोम रोम में रग रग में बस जाता है। इसलिए अपने आप को आप ज्ञानवान बनाओ, पहले तो ज्ञानवान बनो, और वचनों में आप पूरा मन रखो, वचनों में पूरी श्रद्धा है कि ये सत्य हैं और इन वचनों को मानने से ही मेरा कल्याण होगा, इन्हीं को मानने से ही मेरा बेड़ा पार होगा। गुरु की बात को कभी डिनाई नहीं करो, या जो भी ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, उसको कभी गलत नहीं करो। जिनके अंदर में श्रद्धा नहीं होती है वो शास्त्रों में लिखे वचनों को भी गलत कहते हैं। यहाँ ये बात गलत लिखी है, वहाँ वो बात गलत लिखी है। आपका स्वार्थ पूरा नहीं होता इसलिए आपको वो बात गलत लगती है, लेकिन जिस संदर्भ में वो बात कही गई, क्यों कही गई, तो सही लिखी। कहते लिख्या लेख ललाट का मेट ना सकेरा, मेटे तो समर्थ है पर समझ किया है का। जो भगवान ने हर एक के भाग्य पे लिख दिया उसको भगवान भी नहीं मिटा सकते। लिखा उन्होंने ही है मगर मिटा नहीं सकते। मिटाने में समर्थ हैं, मिटा सकते हैं, लेकिन पहले ही सही लिखा है तो क्यों मिटाएंगे। आप अगर पेंसिल से कॉपी पे कुछ लिख रहे हो, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कोई वर्ड आपको नहीं लिखना था, आपने लिख दिया, फिर आप जब दोबारा पढ़ते हो अपने लिखे हुए को तो अरे ये चीज़ नहीं लिखी, इसके बदले ना मुझे ये लिखना चाहिए था, तो आप उसको रबड़ से मिटा के और फिर दूसरा लिख देते। लेकिन आपने पहले ही सही लिखा है, स्पेलिंग भी सही है, बात भी सही लिखी है, तो पूरा पढ़ने के बाद फिर उसको मिटाते थोड़ी हो, कहते हाँ मैंने ना बिल्कुल ठीक लिखा है। तो भगवान ने भी हर एक के भाग्य में जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है, सोच समझ के लिखा, जल्दीबाजी में नहीं लिख दिया, भूल के कारण से नहीं लिख दिया। भगवान तो न्यायकारी है, तो उसने जो कुछ आपके भाग्य में लिखा है वो सही लिखा है।
तो भगवान को दोष नहीं दो, भगवान ये तुमने क्या किया, आए विधाता ये क्या लिख दिया मेरी तकदीर में, ये बोलो ही नहीं कभी। बोलो भगवान तुमने जो लिखा वो सही लिखा, उसमें कहीं कोई भी गलत नहीं है। मुझे ही ज्ञान नहीं है जो मुझे गलत लगता है। जब हमको समझ मिल जाएगी तो हमें लगेगा कि हाँ सब कुछ तो सही है, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते सभी कुछ सही है, तो हम क्यों बोलें कि ये गलत है। तुम्हारे लिए जो भगवान ने लिखा वो सही है, ये अगर विश्वास आपको हो जाए तो वो कैसे होगा ये विश्वास, जब भगवान के प्रति श्रद्धा हो तब आप इतना विश्वास कर पाओगे, पूर्ण विश्वास तभी कर पाओगे। तो ये एक भावना होती है, जैसे प्रेम की भावना होती है, ईर्ष्या की भावना और भावनाएं होती हैं, ऐसे श्रद्धा एक भाव होता है, भावना होती है। और उस भावना को धारण करके ही हम किसी के आगे नतमस्तक हो सकते हैं, किसी के आगे हम झुक सकते हैं, किसी को अपने से महान समझ सकते हैं, उसकी बातों पे विचार करके हम चल सकते हैं। अगर ये भावना ना हो, श्रद्धा की भावना ना हो, तो आप ज्ञान को अपने जीवन में उतार ही ना सकते। जो भी पूरा ज्ञानवान आपको दिखे, समझो उसमें श्रद्धा भाव है, तो तभी उसने गुरु से ज्ञान लेके अपने जीवन में उतारा। और जिसके अंदर ज्ञान अभी पूरा उतरा हुआ नहीं है, मतलब उसमें अभी श्रद्धा थोड़ी कम है, तभी ये अपने आप को इतना पूर्ण ज्ञानवान नहीं बना पाए। और जितना रखेगा वचनों में श्रद्धा रखेगा, वचन देने वाले में श्रद्धा रखेगा, तो वो अपने को ज्ञानवान भी बनाता चला जाएगा। अपने इन अच्छी अच्छी भावनाओं को, अच्छे अच्छे गुणों को हमको बढ़ाना चाहिए, अपनाना चाहिए। भगवद गीता में सब प्रकार की बातें बोली गई हैं कि कौन सी सात्विक, राजसी, तामसी भावनाएं होती हैं, उस हिसाब से आपकी राजसी, सात्विक, तामसी सब श्रद्धा भी बन जाती है। वैसी 3 प्रकार के श्रद्धा, 3 प्रकार का भोजन, 3 प्रकार का कर्म, सब आप लोग भगवद गीता घर में जाके पढ़ के देखो तो फिर आपको समझ में आएगा कि उसमें कितना भगवान ने डिटेल में बता दिया है। और आप लोगों से कहा भी जाता है कि अपने पास भगवद गीता हमेशा अपने पास रखो, अपने रूम में, चाहे अपने अलमारी में, बिस्तर के पास, कहीं भी टेबल पे, जहाँ आपका दिल है वहाँ आप रखो। और दिन भर में किसी भी समय उसके कोई से भी पन्ने अलट पलट करके एकाध श्लोक पढ़ लो और फिर उसी के ऊपर मनन भी करो। ये पता नहीं कितने लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं करते हो तो आज से करना शुरू करो। तो फिर जो भी आपके सामने श्लोक निकल आएगा, ईश्वर इच्छा से जो भी आपने पन्ना पलट लिया, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ पहले अध्याय से शुरू करके 18 तक ख़त्म करो, फिर पहले से शुरू करो ख़त्म करो। वैसा भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास मन है, तो आप रोज़ का एक अध्याय या थोड़ा या लाइन से पढ़ के वो भी कर सकते हो। लेकिन उतना नहीं कर सकते तो कुछ तो कर सकते हो ना। तो जो भी आपके सामने पन्ना आया खुला, जो श्लोक सामने आया उसके ऊपर आपने मनन किया, जो नहीं समझ में आया तो सत्संग में पूछा। बाकी तो जिस समय कभी भगवद गीता पढ़ी जाती है सत्संग में, तो पहले अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 18 अध्याय के अंतिम श्लोक तक पढ़ी जाती है ना। रोज़ का एक श्लोक पढ़ के आप लोग को उसकी व्याख्या, उसका और गूढ़ रहस्य ज्ञान का अर्थ सब बताया ही जाता है। लेकिन अपने स्वयं से भी स्वाध्याय भी होना चाहिए, स्वयं से भी मेहनत होनी चाहिए। जितना आपकी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, उतना बार बार जब आप उसको बार बार पढ़ोगे या बार बार सुनोगे, बार बार उसका मनन करोगे, तो उसके नए नए अर्थ आपको अंदर से मिलते चले जाएंगे। अपने से मेहनत करने की बड़ी ज़रूरत है। केवल थोड़ा सत्संग सुन के चले गए, फिर अपने और सारा दिन और कामों में लगे रहे, तो ये अपने से मेहनत कम हो रही है। देखो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितनी अपने से मेहनत करोगे उतना आपका जीवन अच्छा होगा, उतने तो आप ज्ञानवान बनोगे। मुक्ति का ज्ञान है, योग आपको लगाना है,
वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं शरबत की तरह किसी ग्लास में घोल के आपको पिला दी जाए, या ऐसी कोई मेडिसिन भी नहीं है कि आपको पिला दें आपका अज्ञानता का रोग दूर हो जाए। वो आपको अपने से स्वयं से मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत गुरु की निस दिन, कुछ तुम भी लगा लो जो, तुम्हें भी तो करना पड़ेगा ना। गुरु की मेहनत तो है ही, लेकिन उस पर हमें चलना भी पड़ेगा, उसके हिसाब से अपना जीवन बनाना भी पड़ेगा। तो वो बनाओ, और वचनों को मानने से ही जीवन बदलता है। गुरु का वचन लगे जैसे पत्थर की लकीर है, हम उसको, और जिस समय कहा जाए, जैसे क्राइस्ट ने जिस समय कहा पत्थर उठाओ, तो उसी समय उठा लो। जिस समय गुरु आपसे कहे ये काम कर लो, तो उसी समय कर लेना चाहिए, उसका फ़ायदा बहुत होता है। और उस समय नहीं करोगे, बाद में करोगे, तो उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा जितना मिल सकता था, उतना प्रॉफिट आपको नहीं होगा जितना हो सकता था। तो अगर पूरा फ़ायदा चाहते हो तो ये तो फ़ायदे का ही सौदा है, ज्ञान तो फ़ायदे का ही सौदा है, नुकसान का तो है नहीं। तो इसके लिए जिस समय गुरु आपसे जो कहे, उस समय आपके अंदर में इतना प्रेम हो, इतनी आपके अंदर में श्रद्धा हो, इतना गुरु में विश्वास हो, ये जो कहता है मैं कर लूँ, फिर जो होगा देखा जाए। कई बार ये बात आप लोगों को बताई गई, सत्संग में गुरुजी बोलते थे कि अपना जीवन ना जुआरी की तरीके से बनाओ, व्यापारी की तरीके से नहीं बनाओ। जो व्यापारी होते हैं वो नफ़ा नुकसान देख के, सोच के, समझ के तब अपना पैसा लगाते हैं बिजनेस में। यहाँ पे पैसा लगाएं, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, तो बहुत सोच विचार करके पैसा लगाते हैं। लेकिन जो जुआ खेलने बैठता है जुआरी, वो बोलता है पैसा लगा देते हैं, बाजी आई तो आई, गई तो गई, जो होगा देखा जाए। जीत गए तो ठीक है, हार गए तो ठीक है, हार जीत लगी रहती है। लेकिन अब खेलने बैठा हूँ तो अब मैं दांव लगा ही देता हूँ, तो वो इस भाव से लगा देता है। तो सत्संग में भी अपना जीवन जुआरी वाले भाव से दांव पे लगाओ। मुक्त होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, नफ़ा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जो होगा देखा जाए। जो ज्ञान में हमको बताया जाता है, हमको तो उसी के हिसाब से चलना। तो जो ऐसा करके अपना जीवन उसी समय दाव पे लगा देते हैं, जिस समय गुरु ने जो कहा या जिस दिन जो बात सुनी, सत्संग में तो हर दिन अलग अलग पॉइंट्स चलते हैं, आपको डायरेक्टली मान लो नहीं भी कहा गया, तो जिस दिन भी जो बात चली, तो उस दिन आप वो बात मान लो। नहीं मानोगे तो फिर आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, मान लोगे तो फ़ायदा पड़ेगा। माइक बंद करो, किसने माइक